जय श्री राधे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। प्राण वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जुआन विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मममा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वं राधे श्याम। तिनके सकल मनोरथ पूर्वं राधे श्याम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुख्य द्वार बंद कर दीजिए। प्रेम से श्री राधा नाम संकीर्तन गाइए हमारे साथ। ओ राधा The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 उंगली करते ही श्री राधा 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा परम सौभाग्य का विषय है वृंदावन की
पावन धरा से हमारी चर्चा कथन श्रवण के लिए समुपस्थित हुए हैं। वृंदावन की महिमा, वृंदावन की महत्वता, वृंदावन का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये न समझा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न बोला जा सकता है, न सुना जा सकता है। इसके लिए क्षमता किशोरी प्रदान करें, कृपा करें। गुरुदेव कहते हैं आचार्यों का आश्रय लिए बिना इस रस को समझना बहुत कठिन है। ये वृंदावन का प्रेम है, इसको जानने समझने के लिए आचार्यों का आश्रय लेना चाहिए। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, वृंदावन के प्रेम को समझने के लिए, वृंदावन के प्रेम को जानने के लिए और हमारे हृदय में वृंदावन का प्रेम प्रकट हो, देखो प्रथम में ही एक बात जान लो, हमारे माता पिता जितने कृपालु और दयालु होते हैं, हम पर हमारे माता पिता की सहज कृपा, सहज दया, सहज वात्सल्य होता है। माता पिता हम पर कृपा कर रहे हैं, इसके पीछे कोई उद्देश्य थोड़ी ना होता है, क्योंकि माँ और पिता वो सहज अपनी संतान के प्रति सहज स्नेह, सहज वत्सल, सहज प्रेम, सहज कृपालुता, सहज उदारता, सहज दयालुता उनके हृदय में होती है। विचार करें, एक पुत्र के लिए माता पिता की कितनी उदारता होती है, कितनी सहजता होती है, बचपन से और बुढ़ापे तक। आप विचार करें, बच्चा कितना भी बड़ा हो माँ के लिए फिर भी वो छोटा होता है। माता पिता पर कुछ हो ना हो, बच्चों के लिए जरूर हो। बाजार में गए, कुछ वस्तु देखी, बस यही जिद आता है, यह मेरे पुत्र के लिए, ऐसा मेरे पुत्र के लिए, बच्चे के लिए। तुम बेटी बेटा की कथा कहने के लिए यहाँ पर समुपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात को, एक भाव को समझने भर के लिए। माता पिता कितने उदार होते हैं, कितने दयालु होते हैं अपनी संतान पर, और वो भी केवल सहज, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कारण नहीं। और गुरुदेव कहते हैं, उन माता पिताओं से भी अनंत गुना प्रेम, अनंत गुना वात्सल्य, अनंत गुनी सहजता, अनंत गुनी कृपालुता, दयालुता
भगवान श्री कृष्ण में होता है, हमारे ठाकुर में होता है, हमारे प्रभु में। हमारे प्रभु की दयालुता माता पिता से अनंत गुना होती है। और देखो, श्याम सुंदर से भी अधिक दयालुता और कृपालुता हम अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर से भी दयालुता कृपालुता हमारी भोरी किशोरी लाडली राधा रानी में है। हमारी प्रियाजू सहज दयालु कृपालु श्याम सुंदर पर भी सहज कृपा और सहज दया करती है। जगत पर सहज स्नेह करने वाले श्री श्याम सुंदर पर भी हमारी किशोरी लाडली जो सहज दया सहज कृपा करती है। हाँ, इन दोनों पर भी परम दयालु परम कृपालु हमारी अष्ट सहचरियां हैं। श्री रंग देवी सुदेवी ललता विशाखा चंपकलता चित्रा तुंग विद्या इंदुलेखा अष्ट प्रधान सखी। ये आठों प्रधान सखी दोनों पर कृपा दोनों पर दया दर्शाती है। जब कभी लालजू को प्रियाजू के मिलन की उनके आलिंगन चुंबन परिरंभन दर्शन आदि की उत्कंठा उत्पन्न होती है, तब ललता सखी के सामने जाकर के हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे ललिते हे विशाखा, आज प्रियाजू का मुखमंडल देखा नहीं, कृपा करो, अरे मेरे अतृप्त हृदय को तृप्त कराओ मेरी प्रियाजू का दर्शन करा के। आहा, ललिता सखी कितनी सहज में रीझ जाती है और कहती है, विशाखा, श्याम सुंदर का ये उतरा हुआ मुखमंडल हमसे देखा नहीं जाता है, निहारा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। क्यों ना प्रिया प्रियतम दोनों को मिलान का, इन दोनों के मिलने की कोई अद्भुत युक्ति निकाली जाए। फिर किसी न किसी लीला का यहाँ पर आश्रय लेते हैं जो हम रसिकों के लिए प्राणदायक की वह जड़ी बूटी के रूप में वह लीला प्रस्तुत होती है। और इन सखियों के हृदय में चाव उत्साह और प्रेम दयालुता कृपालुता आती कहां से है? गुरुदेव कहते हैं, वृंदावन में वो सामर्थ्य है जो इन सखियों को भी नित्य प्रेम प्रदान करने वाला है। तो परम दयालु श्याम सुंदर की भी दयालु मेरी भगवती किशोरी राधा रानी, और राधा रानी पर भी दयालु लाडली जी की अष्ट सहचरियां ये सखियां, और इन पर भी दयालु हमारे श्री धाम वृंदावन। इसलिए भैया, आप जहां भी हो, जिस जगह पर भी बैठे हो, ले लो निर्द्वंद होकर के इस वृंदावन का, इस परम दयालु परम कृपालु श्री वृंदावन का आश्रय ले लो। आप जहां भी बैठे हो, जैसी भी स्थिति में हो, स्थिति परिस्थिति का इंतजार नहीं करना है, विचार नहीं करना है कि आज हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है, वृंदावन जाएं तो जाएं कैसे? नहीं, वृंदावन आगमन, वृंदावन वास, वृंदावन के लिए स्थिति और परिस्थिति की अनुकूलता और प्रतिकूलता कोई मायने नहीं रखती। बस आप हृदय में संकल्प कीजिए, हृदय में अपने में संकल्प कीजिए, मन में ठाकुर जी के लिए संकल्पित होइए, हे श्याम सुंदर, मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं, मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे लिए तो एक भी स्थिति अनुकूल उपस्थित नहीं है, पर हे ठाकुर आप सहज दयालु हो, हे ठकुरानी आप परम दयालु हो, हे लाडली जी की लाडली सखियों आप कृपावान हो, हे मेरे प्राण धन वृंदावन आप जैसा कृपालु कौन होगा? एक बार मुख से श्री राधा
करुण हृदय से कोई एक बार श्री राधा नाम ले, पृथ्वी के अंतिम छोर पर भी एक बार, बस एक बार श्री राधा नाम ले, वृंदावन उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखता है। वृंदावन को उस जीव के प्रति प्रलोभ पैदा हो जाता है। अरे श्री राधा रानी को लाड़ लड़ाने वाला, प्रिया जी को दुलराने वाला, इस युगल को सुख पहुंचाने वाला वृंदावन की भूमि से इतनी दूर, तो वृंदावन जबरन उसको श्रीधाम वृंदावन में बुला लेते हैं। हाँ, किसी के लिए मजबूरी है, वो तन से नहीं आ सकता, तो देखो मन से, बुद्धि से, चित्त से, वाणी से, किसी न किसी प्रकार से तो वृंदावन बुला ही लेता है। दयालु वृंदावन। भाई स्वअवसर आया है, चुको मत। आचार्य कहते हैं ऐसा अवसर फिर पुनः आपके लिए आने वाला नहीं है। आप यदि सोचते हैं कि वृंदावन जाने के लिए अनुकूलता है, वहां के वास के लिए अनुकूलता होनी चाहिए। कौन हमारा प्रबंध करेगा, कौन हमारे खाने की व्यवस्था देखेगा, कौन हमारे रहने की व्यवस्था देखेगा। हमारा स्त्री शरीर है, आज की युग के देखते हुए स्त्री शरीर सुरक्षित नहीं है। भाई नहीं, इसका मतलब आपने कभी वृंदावन को सुना ही नहीं, वृंदावन को समझा ही नहीं। वृंदावन को समझना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन जितना दयालु कोई नहीं हो सकता है। आपकी योग्यता से हमको वृंदावन नहीं मिलता, आपकी योग्यता से आपको श्री जी का आश्रय प्राप्त नहीं होता है। आप योग्य हैं, अयोग्य हैं, विचार मत कीजिए। गुरुदेव तो कहते हैं आप अपने कर्मों पर भी विचार न करें, बिल्कुल विचार मत करें। वृंदावन ने बुलाया है, इतना विचार करें। मुझे जाना है, बस इतना विचार करें। अब मुझे इधर नहीं रहना, इतना विचार करें। आज ना सही, कल वृंदावन आपको बुला ही लेंगे। वृंदावन जैसा दयालु कोई नहीं है। कर्मों की तो छोड़ो, एक बार हम कहीं से जा रहे थे, तो वहां रास्ते में हरि कथा चल रही थी, तो थोड़ी देर हमारे भी कदम रुक गए। जहाँ तो हम अपने बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो कहीं रास्ते में कथा हो रही थी, तो वहां पर एक सुंदर सा भजन उन्होंने गाया, गुनगुनाया। तो उसकी एक लाइन पहली वाली हमारे कानों में पड़ी, तो बड़ी अच्छी लगी बात। वो गा रहे थे, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। अपने अवगुणों को देखेंगे तो पूरी सृष्टि पर नजर दौड़ाइए, एक भी ढूंढ कर बता दो जिसमें कोई अवगुण, जिसमें कोई दोष ना हो।
कोई ये कहे कि हमने तो बहुत अपराध कर लिए, बहुत पाप कर लिए, निर्द्वंद हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म सबसे मिल करके यह विश्व की रचना हुई है। आहा, इसलिए आप जैसे भी हैं वृंदावन चले आइए। आप कहें कि हृदय में तो अभी उत्कंठा है नहीं, हृदय में तो अभी लालसा है नहीं, तो वह अग्नि पैदा करनी पड़ेगी, वह चेष्टा पैदा करनी पड़ेगी। वृंदावन को आने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। हमने एक दिन एक हमारे भैया हैं, उनसे कहा, भैया अब वहां बाहर बैठे क्या कर रहे हो, वहीं से फोन करते रहोगे कि वृंदावन भी आना पड़ेगा। तब कहते हैं वृंदावन आने को तो मन है, लेकिन अभी अग्नि तीव्र नहीं हुई है। वह अग्नि तीव्र हो जाए, वृंदावन आने के लिए उत्कंठा प्रबल हो जाए, मन बुद्धि विचार सब एकाग्र हो जाए वृंदावन आने के लिए, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य आप भेजो वृंदावन से हमें बुलाने के लिए। अरे भाई, साधनों से श्री जी प्राप्त नहीं है, साधनों से वृंदावन प्राप्त नहीं है, पर फिर भी आचार्यों ने एक क्रम बताया है। आप जहां पर भी हो लग जाओ और देखना आप एक दिन अखंड वृंदावन वासी हो जाएंगे। इस भूमि से न हिलोगे न कहीं टलोगे। आप दोषी हो तब भी, निर्दोषी हो तब भी, क्योंकि श्री जी के धाम आने के लिए आपके गुण अवगुण नहीं देखे जाते। एक दिन राधा रानी उदास बैठी है। ये लीला अंतर्गत है, ये अष्ट सहचरियों की लीला जो निवृत्त निकुंज है, निवृत्त निकुंज विलास की यह लीला नहीं है, सहचरियों की लीला नहीं है, ये थोड़ी ब्रज अंतर्गत लीला है। एक दिन प्रिया जी आसन पर बैठी है। कीर्ति मैया ने कहा, राधे, ओ मेरी सुकुमारी राधे, तुम्हारे मुखमंडल पर उदासी कैसी है? तो श्री राधे बिल्कुल शांत बैठी है, नहीं बोलती, क्योंकि प्रिया जी पहली बार आई है। जब लाडली जी का विवाह हुआ श्याम सुंदर के साथ, तो ससुराल से पहली बार आई। मां ने पूछा, कोई कष्ट है, कोई दुख है तो बताओ। नहीं मां। अरे क्या सास प्रेम नहीं करती तुमको? बहुत करती है मां, अपनी बेटी जैसा प्रेम देती है। तो क्या ससुर आपको अच्छा प्रेम नहीं देते? नहीं नहीं मां, वो तो पुत्री से भी अधिक प्रेम देते हैं। तो फिर क्या बात है पुत्री? श्री जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, मां वहां पर सब कुछ ठीक है, सब अनुकूल है, बड़ा सुख है, पर एक बात है जो मुझे उदास करती है। मां बोली, बताओ तो सही पुत्री। राधे कहती हैं, मां वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अरे लेकिन क्या है, बोलो तो सही। लेकिन पिताजी दान बहुत करते हैं। अरे आश्चर्य है, दान हो ऐसा तुम तो चाहती हो, तुम्हारा तो मन है।
देने में तो बड़ी कृपालुता है राधा रानी की। पुत्री फिर बात क्या है? माँ, कोई पात्र लेकर आता है तो पिताश्री हमारे ससुर जी उस पात्र को पूरा भर के दे देते हैं। माँ बोली, इसमें भी कोई विरोध जैसी बात नहीं है, फिर तुम उदास क्यों हो? अंत में जो बात कही प्रिया जी ने हृदय में बांध कर रखने वाली है भाई। प्रियजनों, वो हृदय में रख लो। श्री जी कहती हैं, माँ, जब कोई मांगने आता है बाबा के पास, मेरे ससुर जी के पास, तब वो कहते हैं जाओ पात्र लेकर जाओ, और पात्र लेकर आओ और पूरा भर करके ले जाओ। माँ कहती है अच्छी बात है ये तो, अरे पात्र ले आओ, उसे पूरा भर लो और ले जाओ। तब श्री जी कहती है, माँ अब वह दरबार राधा रानी का है, अब वह दरबार राधा रानी का है। तो उस दरबार पर आने वाले के लिए पात्र भी देना है और उसमें दान भी देना है। ठीक है पुत्री, क्योंकि अब वह दरबार राधे का है, इसलिए कोई खाली हाथ आए तो पहले हाथों में पात्र दो और उसमें फिर पात्र में दान दिया जाए। मेरे महाराज श्री कहते हैं, भाई यह वृंदावन श्री राधा रानी का दरबार है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ हृदय से लगाए जाते हैं। वृंदावन आने वाले व्यक्ति में चाहे बेशक कुपात्रता है, वो पात्र नहीं है, लेकिन चूंकि आपने वृंदावन आने का संकल्प लिया है, मन बना लिया है, वृंदावन आना चाहते हो अथवा तो वृंदावन आ गए हो, तो आप में सबसे पहले तो पात्रता प्रदान की जाएगी। वृंदावन आते ही आपको पात्र बनाया जाएगा सखियों के द्वारा, और जब आप पात्र हो जाओगे तो उस पात्र में प्रियाजू का प्रेम भर भर के दिया जाएगा। इसलिए शंका चिंता करने की जरूरत नहीं है, संबंध प्रगाढ़ कर लो, वृंदावन के लिए तत्पर हो जाओ। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना होगा? तब आचार्य श्री कहते हैं कि प्रातः काल ही उठ के धार सकी को भा जाए मिलो निज कुंज में, या को यही उपाय। आलस्य प्रमाद ठीक नहीं। नारायण हरि भजन में, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाए। विश्वास एक ना बहुत बड़े संत हुए हैं, वो लिखते हैं ठाकुर के भजन में, राधा रानी के भजन में, वृंदावन के भजन में, ठाकुर के अपने कृष्ण के भजन में, हरि के भजन में, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। कौन कौन से पांच? ध्यान रखिएगा, जिसने इन पांच बातों को समझ लिया, गांठ मार के रख लिया, लिख लो एक पट्टी पर।
अगर आप माता हैं तब भी लिख लो, आप भाई लोग हैं तब भी लिख लो, काम करने वाले हैं तब भी लिख लो, अरे कुछ नहीं निठल्ले बैठने वाले हैं तब भी लिख लो। आज ही एक कागज लो, कागज पेन पर ये 5 बात कि नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। भजन करने वाले के लिए, ठाकुर को प्राप्त करने की चाह रखने वाले जीव के लिए 5 शत्रु हैं। एक और बात, इन शत्रुओं ने हमारी जैसी पोशाक पहनी है, हमारे ही आसपास रहते हैं और हमारे ही द्वारा ये पोषित हैं। आश्चर्य की बात है, ये 5 शत्रु हमारे ही द्वारा पोषित हैं, हमारे द्वारा ये पाले जा रहे हैं, हमारे द्वारा ये बलिष्ठ हैं, पुष्ट हैं और हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। सावधान, नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। कौन कौन से हैं? विषय भोग, निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबात। 5 बातें हैं, विषय भोग, निद्रा, हसी, जगत प्रीत और बहुबात। विषय भोग का मतलब है किसी भी कार्य की अतिशयोक्ति करना, अति करना विषय है। जो कार्य तो है उसके कार्य करने में हम इतने निहित हो जाएं कि हमारा उल्टा हानि होने लगे तो वो विषय में आ जाता है। जिस कार्य में हम प्रवीण हैं, दक्ष हैं, अगर वही कार्य हमारी जान लेने पर तुल जाए तो उसे विषय तो कहा जाएगा। मकड़ी जाल बनाने में प्रवीण है, मकड़ी जैसा जाल कोई नहीं बना सकता, लेकिन जाल बनाकर उसी में फंस जाती है तो उसे विषय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? विषय इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर विष विराजमान है। और विष क्या काम करता है? हमें नष्ट करता है, हमें बीमार करता है, हमें रोगी करता है, हमें वृद्ध करता है, हमारी आयु क्षीण करता है, अंत में हमें मार देता है। ये विषय का काम है। रुपया पैसा कमाना तुम्हारी कला है, लेकिन पैसा कमाते कमाते उसी में मर जाओ। परिवार का पालन करना तुम्हारी कला है, लेकिन परिवार पालन करते करते उसी में मर जाओ। भोजन बनाना, भोजन करना, भोजन कराना तुम्हारी कला है, लेकिन भोजन बनाते खाते खिलाते ही जीवन उसी में समाप्त कर दो तो ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक है, ठीक है, ज्ञान अर्जन करना हमारे सिद्धांत है, शास्त्रों का नियम है, सिद्धांत जरूरी है, पर किताब पढ़ते पढ़ते ही उसमें मर जाना नहीं, ये ठीक नहीं। तो पहला सब्जेक्ट है विषय। विषय विषय कोई भी बुरा नहीं होता है। 2 बातें हैं, विषय भोग और प्रयोग। विषयों का प्रयोग करोगे तो योग बन जाएगा और विषयों का भोग करोगे तो रोग बन जाएगा। इसलिए भोग नहीं करना है, योग करना है, प्रयोग करना है। क्योंकि प्रयोग करोगे तो योग होगा। योग माने जोड़, योग माने संबंध, योग माने मिलना। विषय भोग नहीं करना है, योग करना है। इसलिए याद रखें, पहला है विषय भोग। धन कमाना तुम्हारा शौक है, तुम्हें ठाकुर ने हुनर दिया है तो कमाओ, लेकिन कमाते कमाते मकड़ी की तरह नहीं मरना है, ये याद रखें। विषय कोई बुरा नहीं है, असावधानी बुरी है। विषय कोई बुरा नहीं है, विषय में ही पड़े रहना बुरा है। विषय हो। और दूसरा है
निद्रा। हमारे जीवन को समाप्त करने में निद्रा का बड़ा हाथ है, बड़ा रोल है, बड़ी अहमता है। सोने पर जरा ध्यान दीजिए। आज आप देख रहे हैं सोना कितना कीमती है। जब वो सोना कीमती है तो ये सोना भी कीमती होना चाहिए। इसके सोने की कीमत समझी जाए, सोना भी आराधना हो जाए, सोना भी भजन हो जाए। सोना है, पड़े नहीं रहना है, बेहोशी में नहीं सोना है, समय व्यर्थ करने के लिए नहीं सोना है। सोना भी भजन बन जाए। विषय भोग निद्रा, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। जब हम छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुदेव की आज्ञा में रहते थे, तब गुरुदेव इस बात को हमें रोज याद पढ़ाते थे। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जितनी आवश्यकता है उतनी तो नींद लीजिए। गुरुजन कहते हैं, जिनको ब्रह्म की खोज में जाना है, जिनको ज्ञान की खोज में जाना है, जिनको तत्व को समझने की चेष्टा करनी है, जिनको कुछ प्राप्त करने का मनोरथ है, जिनकी कोई इच्छा है, जिनका कुछ संकल्प है, जो प्रेमी बनना चाहते हैं, जो साधक बनना चाहते हैं, जो भक्त बनना चाहते हैं, जो ठाकुर के रसिक बनना चाहते हैं, जो इस प्रेम में डूबना चाहते हैं, अथवा तो ऐसे कह लीजिए जो संसार के सब प्रपंचों को त्याग कर श्रीधाम वृंदावन आना चाहते हैं, कहते हैं उनकी निद्रा भंग होनी ही चाहिए। गुरुजन कहते हैं, जिसकी नहीं होगी निद्रा भंग, उसे नहीं मिलेगा वृंदावन का संग। क्योंकि निद्रा भंग जरूरी है। तो प्रातः काल ही उठ के जहां पर भी हो, विषय भोग निद्रा हंसी, न किसी के हंसने के लिए तुम पात्र बनो, न अपनी हंसी के लिए किसी को पात्र ढूंढो। न किसी की हंसी करो, न अपनी हंसी कराओ। न हंसी करने के लिए समय नहीं है, हंसने हंसाने का समय अब गया। बहुत हंस लिए, बहुत हंसने वाले चैनल देख लिए, बहुत हंसने के लिए प्रयास कर लिए। कहते भैया हंसते रहो, पार्कों में जाकर घंटे हा 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 हा। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए कुछ करो। नहीं, अब समय नहीं रहा है। दो बातें हैं, बड़ी सिद्धांत की है, ध्यान रखिएगा। आसमान फट गया है, आकाश फटे हुए को कोई सिल करके बताए। फटे हुए आकाश को कोई सी नहीं सकता है, सिल नहीं सकता है। ऐसे ही कोई ये कहे कि मेरा ये काम खत्म हो जाए, ये काम पूर्ण हो जाए, फिर वृंदावन, फिर भजन, फिर भक्ति, फिर साधना, तो जैसे फटे हुए आकाश को कोई सिल नहीं सकता है, ऐसे ही संसार में आए हो तो संसार के किसी भी कार्य को आप पूर्ण कर ही नहीं सकते। एक कार्य पूर्ण, दूसरा शुरू, एक कार्य पूर्ण, दूसरा शुरू। इसलिए कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, हंसने के लिए जीवन नहीं है। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत। चौथा है जगत प्रीत।
जगत प्रीत नहीं करनी। जान लीजिए जगत प्रीत नहीं करनी है। और एक और बात समझ लीजिए, हमारी बात मत मानो, करके देख लो। अगर जगत में कोई प्रेम करने लायक है तो करके देख लो। आपने कहा साहब हमने सब कुछ किया लेकिन जगत में किसी से प्रेम नहीं किया, करके देख लो। कहते सब परायों से प्रेम करें तो वो धोखा देते हैं, तो भैया अपनों से प्रीति करके देख लो। अपनों से प्रेम करके देख लो, बेटी से कर लो, बेटा से कर लो, पड़ोसी से कर लो, चाचा ताऊ से कर लो, बहन के बच्चों से कर लो, भाई के बच्चों से कर लो, और किसी को अपने पास रख के देख लो। और तो छोड़ो, प्रीति में किसी का धन लूट कर देख लो, प्रेम में किसी पर अपना धन लुटा कर देख लो। प्रेम में किसी को लूट करके अगर शांति मिल जाए तो बताना, और प्रेम में किसी पर लुटा करके शांति मिल जाए तो बताना। तन लुटा दो, मन लुटा दो, समय लुटा दो, धन लुटा दो, प्रीति में समय व्यर्थ जाता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता है। करके देख लो। हाँ, प्रेम निभाने का एक अभिनय कर सकते, नाटक कर सकते हैं, लेकिन उसका पारदोष नहीं है, परिणाम कुछ नहीं है। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। महापुरुष जन कितना गाते हैं। हमारे वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध एक महात्मा हुए हैं जिनको पूज्य श्री रसिका पागल बाबा कहा गया है। वो एक बहुत सुंदर भजन गुनगुनाते हैं। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत में रहिए कमल की तरह, कीचड़ में तो रहता है लेकिन खिलता बाहर है। जगत के व्यवहारों में रहिए लेकिन हृदय को बचाकर। अच्छा, एक बात समझिए, नाव चलती है जल में, बिना जल के नाव एक कदम भी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। नाव चलती है जल में, ये सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन अगर वही जल अगर नाव में आने लगे तो क्या होगा? कहते नाव तो डूबेगी डूबेगी, हमको भी ले डूबेगी। इसलिए आप जगत में, जगत संसार है, आप नौका हो, ठीक है, आप चलो संसार में, संसार के साथ चलो, संसार की बातें सुनो, समझो, संसार को देखो, जगत को देखो, लेकिन जगत अगर हृदय में आ गया तो जैसे पानी के आने पर नाव डूबती है, संसार हृदय में आने पर हम भी डूब जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। जगत प्रीति। और पांचवा है बहुबात। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीत बहुबात। बहुत बात नहीं करनी है। साधक को कुछ समय ऐसा निश्चित करना चाहिए कि मुझे सुबह से लेकर 12 बजे तक मौन रहना है, मुझे सुबह से लेकर 10 बजे तक मौन रहना है। आज एकादशी है, मुझे मौन रहना है। आज तो बड़ी अमावस्या है, मुझे मौन रहना है। आज तो पूर्णिमासी है, मुझे मौन रहना है। आज तो ठाकुर जी का उत्सव है, मुझे मौन रहना है। मौन में एक शक्ति है। मौन धारण करते हैं तो एक शक्ति है। ठाकुर तत्व की अनुभूति मौन रहने से बहुत जल्दी हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माताएं भोजन बनाती हैं, ध्यान से समझिएगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं आपको। माताएं भोजन बनाती हैं रसोईया में। पहले उन्होंने कढ़ाई रखी, सिल्वर की है, स्टील की है, पीतल की है, लोहे की है, उसका एक रंग होता है। उसमें घी डालेंगे तो घी का दूसरा रंग है, तेल डालेंगे तो तेल का दूसरा रंग है। अब
देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मौन रहने का कितना बड़ा लाभ है। मौन रहने के बाद, मौन रखने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं। आज समझ लीजिए, पहली बार आप इस तरह से इतना अच्छे से समझोगे कि मौन का ये भी लाभ हो सकता है। मौन इसे कहते हैं, मौन से ये लाभ है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो आप देखिएगा, कढ़ाई का एक अपना रंग, उसमें तेल डाला, उसका अपना रंग, उसमें जीरा डाला, उसका अपना रंग, आलू का अलग रंग, मटर का अलग रंग, टमाटर का अलग रंग, हल्दी, धनिया, हरी मिर्च, सबका अलग रंग, मसाला डाला, गरम मसाला, उसका अलग रंग, घिया डाला, उसमें अलग रंग, पनीर उसमें डाल दिया, उसका अलग रंग, और महाराज हरा धनिया डाला, उसका अलग रंग, और सबको डाल करके कढ़ाई में फिर उस पर आपने थाल रख दिया, ढक्कन। इतने रंग उस कढ़ाई में चल रहे हैं, उनको नीचे ताप लग रही है, और जब हम ढक्कन ढक देते हैं तो कुछ देर बाद जब ढक्कन को हटा करके देखेंगे तो भाई उस ढक्कन के नीचे इतनी निर्मल निर्मल बूंदें आपको देखने को मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो फिल्टर वाटर होता है, जिस पानी को आरओ, एक मशीन जिससे पानी शुद्ध होता है, उस आरओ का भी पानी इतना शुद्ध शायद नहीं होता होगा जितना उस रंग बिरंगी सब्जी में से निकल करके उस थाल से चिपक जाता है जो ढक्कन के रूप में रखा है। संसार के कितने रंग हैं जो इस देह में चलते हैं। हमेशा यह रंगीन संसार उथल पुथल मचाए रहता है जीवन में, कभी नातों की, कभी रिश्तों की, कभी स्वार्थ की, कभी धोखे की, कभी प्रताड़ना की, कभी शारीरिक कष्ट पीड़ा की। ये सब रंग मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस परम तत्व को समझने और जानने के लिए खुद को मौन अवस्था में ले जाते हैं तो आपका ढक्कन है, ऐसे ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ पर एक पूरे शरीर की गंध दुर्गंध जितनी भी है उसमें से एक निर्मल भाप, निर्मल ऊर्जा उठ करके आपके तालुए से लगती है, ब्रह्मांड से लगती है, और जब वो यह बूंद इस जीवात्मा पर टपकती है, टप से इसके हृदय में अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, अद्भुत निर्मलता की उत्पत्ति हो जाती है, और सहज में फिर उस सहज स्नेह के साथ में संबंध स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। तो भगवदीय बोध चाहते हो, भगवदीय प्रेम चाहते हो, भगवदीय ज्ञान चाहते हो, भगवदीय ऊर्जा चाहते हो, भगवदीय स्नेह चाहते हो, तो आप कुछ क्षण मौन भी रहे, कुछ क्षण मौन जरूर रहे, कुछ क्षण मौन जरूर रहे। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिलो निज कुंज में या को यही उपाय। प्रातः काल उठकर, इतनी बात हमने आपको इसलिए समझाई है कि प्रातः काल बड़ा कीमती होता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाता है उसके सत्कर्म इतने बलिष्ठ हो जाते हैं कि फिर किसी भी प्रकार की प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। तो प्रातः काले उठे और इस वृंदावन का चिंतन करें, निवृत्त निकुंज की रश्मियों का दर्शन करें,
आहा, अष्ट सहचरियों से श्याम सुंदर घिरे हुए हैं, मोहन महल में विराजमान है, अष्टद्वारी महल है। ऐसा चिंतन अनुभव करें। एक और बात, कुछ दिन आप ऐसा अभ्यास करोगे, बड़े ध्यान से सुन, कुछ दिन अगर आप यह अभ्यास करोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा आप चलते फिरते भी उस रस को, उस प्रेम को अनुभव करोगे। हम अनुभव करेंगे उसको। एक सखी यमुना जी के किनारे बैठ करके ध्यान कर रही है। नारद जी आए, आश्चर्य हुआ। हे देवी, आपको प्रणाम है मेरा। जी बाबा, प्रणाम करती हूँ। आप यह क्या कर रही हैं? तब वह गोपी कहती है, मैं इस ब्रज की गोपी हूं। तो आप कर क्या रही हैं यमुना जी के किनारे? वह सखी कहती है, मैं ध्यान कर रही हूं। नारद जी ने कहा, अरे जिन परम योगियों को ध्यान में एक झलक भी प्राप्त होती है कि नहीं पता नहीं, वो जगत सृष्टा, जगत नियंता, जगत पालन करने वाले भगवान श्याम सुंदर आज कृपा करके तुम्हारे सामने प्रकट रूप में लीला कर रहे हैं। ठाकुर प्रकट रूप में तुम्हारे साथ विराजमान है, वो खेलते हैं, खाते हैं, तुम्हारे हाथ से प्रसादी पाते हैं। फिर तुम इस वृंदावन में बैठकर किसका ध्यान करती हो? तब वह गोपी कहती है, मैंने सुना है कि ध्यान करने से कृष्ण आ जाते हैं। जब ध्यान करने से कृष्ण हृदय में आ जाते हैं तो ध्यान करने से चले भी जाते होंगे। सब चाहते हैं कि वो आए और तुम चाहती हो कि वो जाए, ऐसा क्यों? तब वह सखी कहती है, गोपी कहती है, हे बाबा, मेरे घर में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा कठिन हो गया है। मैं सुबह साग बनाती हूँ तो साग में नौन का अनुभव नहीं होता है, तो साग में बूरा पड़ जाता है। जब मैं दूध और दही देती हूँ घर वालों को तो उनमें बूरे की जगह पर नमक देकर डाल करके दे देती हूँ तो रोज डांट लगती है। कहती है, बाबा जब मैं अग्नि जलाने के लिए बैठती हूँ तो उसकी याद में ये आंखें बहने लगती हैं, और जब आंखों से धार बहती है तो उन गीली लकड़ियों पर अग्नि, जो नेत्रों की जलधार है, पड़ती है लकड़ियों पर, तो अग्नि चेतती नहीं है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। और बाबा भोजन समय पर नहीं बनता है तो परिवार में फिर कलह होता है। मैं चाहती हूँ कि कुछ देर के लिए ध्यान करने से अगर आते हैं तो कुछ देर के लिए चले जाएं, चले जाएं, ऐसा कहती हो। याद रखिएगा, नित्य ध्यान करोगे तो एक दिन कृष्ण जरूर आ जाएंगे। नित्य ध्यान करोगे तो एक दिन कृष्ण जरूर आ जाएंगे। प्रभु दयालु है, आप नित्य ध्यान करो। प्रातः उठ करके अपना श्रृंगार, खुद को सजा करके, खुद को संभाल करके, याद रखिएगा प्रातः उठ करके जब आप ध्यान करें तो अपने गुरु का स्मरण जरूर करें, क्योंकि आपको सीधे ठाकुर तक नहीं जाना है, सीधे ठाकुरानी तक नहीं जाना है, प्रियाजी तक नहीं जाना है।
आपको सज संवर करके तैयारी के साथ में ठाकुर की सेवा में लेने आने वाली सौज सामग्री लेकर अपनी गुरु अली के पास जाना है। गुरु की कुंज में जाओ, तब गुरुदेव भगवान की सेवा सुचारू रूप से संपन्न करा के गुरुदेव के पीछे पीछे जाओ। गुरुदेव अपने गुरु के पास जाएंगे, उनके गुरुदेव उनकी सखी आचार्य के पास जाएंगे, सखी आचार्य आगे लेकर जाएंगे मोहन महल तक। एक आचार्य पद्धति का एक क्रम है। तो जैसे आप प्रातः उठेंगे, विचार करें सोने की भूमि है, आहा सोने की अद्भुत भूमि, हो अद्भुत भूमि है सोने की। जैसे गद्दे होते हैं ना स्पंज के, पांव रखो गड़ जाता है, ऐसे ही उस स्वर्ण भूमि में पांव दब रहे हैं, लेकिन जैसे पैर को उठाओ हमें एकदम समतल। ऐसी सुकोमल भूमि, उस पर जब आप जगोगे तो अपनी पादुका पहन करके आगे बढ़ोगे, चारों तरफ झूमते झूमते श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इस स्थिति तक पहुंचिए, नित्य अभ्यास से इस स्थिति का अनुभव कीजिए। आपने देखा, आप जब बिस्तर से जगे तो आपका ये घुमारा लहंगा और एकदम उठ करके श्री राधा अंगड़ाई लेते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जहां आपका पलंग पड़ा है उससे ठीक चलते चलते आपके ठीक सामने खिड़की है। इस खिड़की को जैसे ही खोला तो दिव्याति दिव्य लताएं सघन, उन पर अनेक प्रकार के पक्षी हैं, और वो पक्षी लाल पीले हरे गुलाबी बैंगनी संतरी कई प्रकार के रंग बदलते हुए पक्षी हैं, और मुख से केवल चहचहाट के रूप में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हाँ, अनुभव तो करें उस स्वर्णिम वृंदावन का, उस दिव्य छटा का। आप जगे, आप अपनी खिड़की तक गए, बीच में यहाँ पर लता पताओं पर अनेक प्रकार के पक्षी चहचहाट कर रहे हैं, और उसके ठीक सामने हल्की हल्की सी लालिमा नजर आ रही है, जैसे प्रातः होने वाले हैं, सूर्य देवता आने वाले हैं। ये वृंदावन के सूर्य हैं जो ताप नहीं देते, लावण्यता देते हैं, प्रकाश देते हैं, प्रेम देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ये गर्मी देने वाले सूर्य नहीं है, ये ताप देने वाले, तपाने वाले सूर्य नहीं है। ये सखियों में प्रेम और उत्साह और सुख संवर्धन करने वाले, ऊर्जा देने वाले, उस प्रेम सुख की ऊर्जा देने वाले सूर्य है, जो सखी स्वरूप ही है। आहा, सखियां जगती हैं और जग करके सीधे अपने स्नानागार में जाती हैं। एक बात का चिंतन करना है, निकुंज में, वृंदावन की कुंजों में मलमूत्र नहीं होता, मलमूत्र नहीं होता है। आहा, हो कितना सुख है, इन सखियों को कितना सुख है। कितना सुख है, सखी जगी है, चारों तरफ चहचहाट है, अपनी कुंज को निहार रही है। कल जो उसने लीलाएं देखी, कल जो अनुभव किया, कल जो इत्र लगाया, उसकी खुशबू अभी तक फैल रही है। कल जिसने जैसा चंदन श्री जी को भेंट किया, उसकी खुशबू अब तक है। कल जो श्री जी को माला पधराई, उन मालाओं को रात्रि में जब प्रसादी रूप में लेकर आई, वो अलमारी में सजा के रखी है, उसकी अलग सौरभ सुगंध फैल रही है, उसका अलग सुख है। उसको सूंघ करके प्रणाम किया। हाँ, सखी एकदम नाच रही है, उत्साह में भरी हुई है। बलिहार बलिहार, उस प्रेम की क्या दशा कहे साहब। संसार को भूल जाइए और चित्त वृत्ति को बस उस कुंज में, जिस कुंज में सखी खड़ी हुई है,
जिस कुंज में हम सोकर उठे हैं उसी कुंज का अनुभव कीजिए। सोचिए वो सखी हम हैं, हम उठे हैं क्योंकि हम नित्य सहचरी हैं ठाकुर जी की। वैसे भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अगर हम जीव हैं तो हम अपने ठाकुर का अंश हैं। आप यदि आत्मा है तो हम उस परमात्मा के अंश आत्मा हैं, और यदि हम देह हैं तो उस ब्रह्मांड के नायक के ही अंश रूप में देह हैं। यदि हम सखी हैं तो उस प्रिया प्रीतम की सहचरियों की सखियां। आहा, चाहे ऐसे कह लीजिए, अब हम और हमारा जीवन इस वृंदावन का हिस्सेदार हो गया है, अपनी बात बन गई है। अनुभव कीजिए। आपके बिस्तर की भी अद्भुत शोभा है। हाँ, ये बात विचार करें। आपकी कुंज का खूब प्रकाशन हो रहा है, अद्भुत रस है, क्या कहे महाराज। इस वृंदावन जैसा सुख कहाँ मिलेगा। इसमें नित्य सहचरियों का यह नित्य लाड़, नित्य प्यार कहाँ मिलेगा। ओहो, वो सखी तैयार हुई स्नान कुंज में। सबसे पहले जगते ही सखियां स्नान कुंज में जाती हैं। लघुशंक आदि सोच का विचार न करें, वहां पर सोच असोच नहीं होता है, सीधे गई, क्योंकि तैयार होना है ना। स्नान के लिए कई प्रकार की विधाएं हैं। आहा, एक हौज में पानी भरा हुआ है, हौद में कूद के भी नहा सकती है। टोटी का भी जल है, टोटी स्वर्णिम टोटी खोली, अर्र से बाल्टी में जल गिरा, एक मग्गा से पानी से स्नान। तीसरा भी है, एक झरना का भी पानी है, एक झरना। कई प्रकार के स्नान है। स्नान जैसे ही सखियां करती हैं, उसकी भी एक विधा है। स्नान की भी एक विधा है, एक स्वभाव, एक तरीका है, एक आदत है। सखियां स्नान कैसे करती हैं? काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट्स का पिसा हुआ पाउडर होता है, उस पिसे हुए पाउडर से सखियां दंत धावन करती हैं। दंत धावन करके कुल्ला करती हैं, पटके से अपना मुख पोंछती हैं। आहा, आहा, सखियां स्नान के लिए चौकी पर बैठ गई, बाल्टी से मग्गा ले लेकर स्नान कर रही है। कभी कभी सखियां अपने हृदय को सुकोमल और तन को सुगंधित और सुसभ्य बनाने के लिए हल्दी, चंदन आदि का औटन भी लगाती हैं, ताकि सुयोग्य बन जाए प्रिया जी के। तो औटन आदि से स्नान करते हैं। स्नान जैसे ही हुआ, आहा, वस्त्रों की कुंज में पहुंचती है। तौलिया लटकी हुई है एक अग्नि पर, बहुत सारी, उनमें से एक तौलिया लेकर अपने अंग को स्वच्छ किया है। आहा, सुंदर वस्त्र, तौलिया वहीं लटकाई, फिर पुनः उन वस्त्रों को बदला है, दूसरे वस्त्र धारण किए हैं। अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनमें से कोई वस्त्र जो प्रिया जी की अनुकूलता लगे, जिससे हृदय को प्रसन्नता आए, वह वस्त्र धारण करें। वस्त्रों के बाद उपवस्त्र धारण किए और फिर सखियों को श्रृंगार कुंज में प्रस्थान करना होता है। गई, अलग अलग आभूषण है, सुंदर सुंदर कंगन है, सुंदर सुंदर पहुंची है, सुंदर सुंदर मुद्रिका है, सुंदर से कर्णफूल है, मस्तक का टीका है, बेड़ी गुथी है, उसमें चुटीला है, चुटीला में भी रोना लगे हुए हैं, जो चुटिया घूमते ही हिलते हैं। बाजूबंद है, पहुंची है, कड़ूला है, कंगन है, कई प्रकार की चूड़ियां हैं। फिर एक कंठश्री है सखियों के लिए, कंठश्री जो कंठ से लगी रहती है, और उस कंठश्री पर
कारीगरी है, मीना कारीगरी, नगों की कारीगरी, उन नरिकों की कारीगरी पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसे लिखा है। कंठश्री से नीचे एक लहरी माला है, एक लहरी माला, उसमें कई प्रकार के मोती लगे हैं, लाल पीले हरे गुलाबी बैंगनी संती बसंती कई प्रकार के। उसके बाद दुलरी है, दो मालाएं गूंथ करके दो 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 नग दो नग दो नग, फिर दुलरी, फिर तिलरी, फिर चौलरी, 5 लड़ियों तक की माला यहाँ तक रहती है, नाभि ऊपर यहाँ तक घिरा रहता है और सुंदर श्याम। हाँ हाँ हाँ। फिर नीचे प्रिया जी की पाजेब रहती है और पाजेब के अलग अलग घुंघरू हैं, कुछ छोटे घुंघरू, फिर बड़े रोना, फिर और बड़े रोना, ऐसे क्रम सुंदर सी पाजेब। और फिर श्री जी की नूपुर और पिछुआ सुंदर सा, उनमें से छन छन की आवाज आती है। ऐसा वस्त्र धारण करके फिर एक स्वर्ण की थाली लेती है, उस स्वर्ण की थाली में अपने गुरु के लिए प्रणाम और वंदन और स्तुति और पूजन के लिए कुछ सामग्री रखती है। और फिर गुरु अली की कुंज में सखी पहुंचती है, गुरु अली अभी शयन करती है। ये निवृत्त कुंज के विलास का अष्टयाम का प्रारंभ है। सबसे पहले हम खुद को ही तैयार करते हैं, खुद जगे, सखियों का स्मरण किया, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, खिड़की का दर्शन किया, खिड़की के बाहर के उस दिव्य नजारे का दर्शन किया, उसी पे से यमुना रसरानी की लहर का भी दर्शन होता है। फिर मुख्य द्वार अपना खोला, अपनी कुंज का, उस कुंज में से स्नानागार में गए हैं, स्नानागार में स्नान करके फिर गुरु अली की कुंज में सब सखियां पहुंच जाती हैं। और जब गुरु अली की कुंज में सखियां पहुंच जाती हैं, फिर गुरुदेव की सेवा में लगती हैं। आज का इस वृंदावन की महिमा और वृंदावन की गाथा, वृंदावन की चर्चा में आज का जो पावन प्रसंग है, आज की जो चर्चा है, वो इस सखियों के उत्थापन तक ही रहेगी। कल का जो दर्शन है वो गुरु अली की सेवा करके, गुरु अली को श्रृंगार करा के फिर हम चलेंगे अपने श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम को जगाने के लिए प्रिया प्रियतम के महल में। इसलिए आज से हम नित्य सेवा, जो अष्टयाम सेवा है, सुबह से लेकर और रात्रि पर्यंत हम जो ध्यान करने की प्रक्रिया है प्रिया प्रियतम की, उस पद्धति का नित्य प्रति आश्रय लेंगे, ताकि सखियों का सुख संवर्धन हो और प्रिया प्रियतम के प्रेम की प्राप्ति हो, वृंदावन का अनुभव हो। और फिर पुनः चलते समय फिर मैं ये कहूँ कि आप वृंदावन आने का संकल्प करिए, वृंदावन आने का हृदय में दृढ़ संकल्प कीजिए। वृंदावन इतने दयालु हैं, वो आपको एक ना एक दिन वृंदावन बुला लेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। 2 मिनट अब राधा रानी के नाम संकीर्तन। राधा 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 राधा। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे। राधा नाम कहो रे, राधा नाम कहो रे, राधा नाम कहो रे, राधा नाम कहो रे।
वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे। जय जय श्री राम।